नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पूर्णमासी की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पालन करता हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत को कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा इस व्रत से संपूर्ण सृष्टि का उद्धार हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी लोगों के घर से भिक्षा मांगकर खाया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। वह योगी ऐसा निरंतर करता रहा। ब्राह्मण ने यह सब देख योगी से पूछा, हे महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है। तब योगी ने उत्तर दिया कि तुम निसंतान हो, तुम्हारे घर कोई संतान नहीं, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ने जब योगी की बात सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। आप सब कुछ जानने वाले हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करोगे। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है परंतु संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए। ऐसा कहकर योगी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी से पूरा वृत्तांत कह सुनाता है। वृत्तांत सुनाने के उपरांत वह वन को चला जाता है और वहाँ चंडी की उपासना और उपवास करता है। चंडी माँ ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य होगा उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी का व्रत पूरे 32 पूर्णमासी करना। प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और अपनी स्त्री को स्नान आदि के उपरांत भगवान शंकर का ध्यान कर यह फल देना। उसका गर्भ ठहर जाएगा। जैसा स्वप्न में आया सब कुछ वैसा ही हुआ। जब आम का पेड़ दिखाई दिया तो वह ब्राह्मण उस पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास करने लगा परंतु वह असफल रहा। ब्राह्मण ने भगवान गणेश की वंदना की। तब भगवान गणेश से प्रार्थना करने पर उन्होंने ब्राह्मण को फल तोड़ने में सहायता प्रदान की। यह फल लेकर ब्राह्मण अपने घर को आया। जैसा सपने में माँ चंडी ने कहा वैसा ही ब्राह्मण ने किया और वह गर्भवती हो गई। देवी माँ की असीम कृपा से धनेश्वर की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम देवीदास रखा गया। धीरे धीरे बालक की उम्र बढ़ने लगी और वह पढ़ने में काफी होशियार था। 16 साल लगते ही उन्होंने उसके मामा को बुलाकर देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करने के लिए विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती की आराधना, पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर लिया। एक दिन देवीदास को उसके मामा जी रात्रि विश्राम के लिए
लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां पर एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह होने वाला था। जब उस ब्राह्मण की लड़की ने देवीदास को देखा तो उसे मन ही मन अपना स्वामी मान बैठी। जब देवीदास ने अपनी आयु के विषय में सारी बातें बताई तब उस लड़की ने कहा कि पति देव, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी, परंतु मैंने आपको अपने पति रूप में स्वीकार किया है तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। उन दोनों ने विवाह कर लिया। फिर दोनों ने साथ में मिलकर भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया और कहा, मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरे प्राण का अंत हो जाएगा तो यह फूल सूख जाएंगे। अगर ये फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता देवीदास विद्या धन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत सर्प देवीदास के पास आकर उसे डसने की कोशिश करता है, परंतु व्रत के प्रभाव से वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश की, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान की कृपा भी निराली है। स्वयं श्री भगवान शिव जी और माँ पार्वती के साथ आए और देवीदास को प्राण दान दिया। देवीदास पुनर्जीवित हो उठा। इधर देवीदास की स्त्री उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने वाटिका के पुष्प और पत्तों को सूखा देखा तो विचलित हो गई, परंतु कुछ समय उपरांत वह पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई। ऐसा देखकर देवीदास की पत्नी खुश हो गई और पिता से अपने पति को खोजने को कहा। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। इधर उनके ससुर उनको ढूंढने जाने ही वाले थे, तभी वे दोनों वहां पहुंच गए। ससुर उनको अपने घर में ले गया और नगर निवासी वहां एकत्र हुए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक से होगा। कन्या ने लड़के को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ उपहार लेकर अपने गांव को पहुंचा। देवीदास के सकुशल आने की खुशी से माता पिता बहुत खुश हुए। पूरा गांव मानो जश्न मना रहा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो स्त्री या पुरुष पूर्णिमा व्रत करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।